Hello everyone, welcome to my class and today we will discuss about community diversity, right? So we are doing biodiversity. So there is a topic of community diversity. So we will explain that. Okay. So what is community diversity? Community क्या होती है कि एक झुंड है, एक किसी एक स्पीशीज़ का कि एक कम्युनिटी है, ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ की एक ही एरिया में कोई कम्युनिटी है, वो क्या होती है कम्युनिटी। जैसे आपने सुना है कम्युनिटी सेंटर जहाँ पे चीज़ें इकट्ठी लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे वैसे ही क्या होती है डाइवर्सिटी में भी एक कम्युनिटी डाइवर्सिटी आता है, ठीक है। सो नाउ कम्युनिटी डाइवर्सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो कम्युनिटी डाइवर्सिटी है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है अल्फा डाइवर्सिटी, सेकंड है बीटा डाइवर्सिटी और थर्ड है गामा डाइवर्सिटी। सो कौन कौन सी है? अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज अल्फा डाइवर्सिटी? अल्फा डाइवर्सिटी क्या है? ये डाइवर्सिटी होती है विद इन कम्युनिटी, मतलब एक ही कम्युनिटी के बीच में कितनी वैरायटी पाई जाती है ऑर्गेनिजम्स की, उसको कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, मतलब एक ही फॉर एग्जांपल ये कोई एक एरिया है, उसके बीच में कितनी तरह की वैरायटीज़ पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं। मान लीजिए ये एक अलग वैरायटी है, ये एक अलग वैरायटी है, ये एक अलग वैरायटी है, तो एक ही मतलब एक ही कम्युनिटी है, उसके बीच में कितनी तरह की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ पाई जाती हैं ऑर्गेनिज्म की, उसको कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। और ये डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग सेम कम्युनिटी, मतलब इसमें क्या होती है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक ही कम्युनिटी में पाए जाते हैं, उसको कहते हैं हम अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक। सेकंड है बीटा डाइवर्सिटी। बीटा बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी, मतलब दो कम्युनिटीज़ के बीच में, दो कम्युनिटीज़ हैं, इन दोनों के बीच में क्या डाइवर्सिटी होगी, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं एज बीटा डाइवर्सिटी को कहते हैं रेट ऑफ टर्नओवर और रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज वाइल मूविंग फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर विद इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, कोई भी एरिया है, उसमें क्या कर रही हैं ये स्पीशीज, जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, वन हैबिटेट टू अनदर, मान लीजिए यहाँ का हैबिटेट अलग है, ठीक है, हैबिटेट 1, ये हैबिटेट 2, ठीक है। यहाँ जो रहने की कंडीशंस है वो अलग है, यहाँ पे कंडीशंस अलग है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हॉट है, गर्म है, यहाँ पे मतलब कूल है, ठंड है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब हैबिटेट्स अलग अलग है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स हैं वो फॉर एग्जांपल वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, वाटर तो रहने दीजिए, मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो फॉर एग्जांपल ट्रीज़ के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रीज़ हैं ही नहीं, मान लो नो ट्रीज़ यहाँ पे, तो कहाँ पे रहेंगे वो? लैंड पे रहेंगे। तो यहाँ पे मतलब हैबिटेट जो है वो डिफरेंट है, मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया में हैबिटेट डिफरेंट है, तो रिप्लेसमेंट हो रही है स्पीशीज़ की वाइल मूविंग फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर विद इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, इसको बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। सो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट बिटवीन कम्युनिटीज़, ठीक है, या रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज वाइल मूविंग फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर विद इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है डिफरेंस इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन बिटवीन ए कोरल रीफ एंड एडजॉइनिंग इंटरटाइडल जोन वुड बी टर्म्ड एज बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो मतलब हैबिटेट अलग अलग है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया सेम रहेगा। गामा डाइवर्सिटी में क्या होगा, ज्योग्राफिकल एरिया जो है डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ टर्नओवर और रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज बिटवीन सिमिलर हैबिटेट इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ज्योग्राफिकल एरिया ही डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। हैबिटेट सेम रहेगी, मतलब यहाँ भी फॉर एग्जांपल गर्मी का मौसम रहता है, यहाँ भी गर्मी का मौसम रहता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंट है, ये जगह अलग है, ये जगह 1 है, ये जगह 2 है, तो यहाँ से यहाँ जब ऑर्गेनिज्म जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ आएंगे, तो इन दोनों के बीच में जो अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी पाई जाएगी उसको कहते हैं हम गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। जैसे इसका गामा डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया है,
difference in species composition between the coral reef in Gulf of Kutch and in Andaman Island. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल गल्फ ऑफ कच्छ है और अंडमान का आइलैंड है. मान लो ये गल्फ ऑफ कच्छ है, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ये मान लीजिए गल्फ ऑफ कच्छ है और ये अंडमान है. ठीक है, तो यहाँ की जो कोरल रीफ है और यहाँ की जो कोरल रीफ है, ठीक है, तो यहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, डिफरेंट है. गल्फ ऑफ कच्छ का यहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंट है, यहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंट है. ठीक है, मतलब यहाँ की कंडीशंस अलग होंगी, यहाँ की कंडीशंस अलग होगी, एनवायरमेंटल कंडीशंस. ठीक है, तो ये होता है गामा डाइवर्सिटी. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब जाएंगी या ये यहाँ आएंगे तो इनके बीच में जो डाइवर्सिटी होगी वो गामा डाइवर्सिटी है. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू. अल्फा डाइवर्सिटी मतलब एक ही कम्युनिटी के बीच में कितनी तरह के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेम कम्युनिटी को शेयर करते हैं, मतलब शेयर करते हैं हैबिटेट्स वगैरह. बीटा डाइवर्सिटी की में क्या होगा, दो कम्युनिटीज़ के बीच में, मतलब हैबिटेट जो है वो क्या होगा, जैसे यहाँ का कूल और हॉट का एग्जांपल दिया था कि ज्योग्राफिकल एरिया सेम रहेगा लेकिन हैबिटेट थोड़े डिफरेंट होंगे, तो उनके बीच में जो डाइवर्सिटी होगी दैट इज़ बीटा डाइवर्सिटी. ठीक है, गामा डाइवर्सिटी में क्या होगा कि ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंट होंगे, उन दोनों के बीच में जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट होगी स्पीशीज़ की बिटवीन सिमिलर हैबिटेट सिमिलर होंगी. ठीक है, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया डिफरेंट हो जाएगा, तो दैट इज गामा डाइवर्सिटी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इफ यू लाइक द वीडियो, if you like my lecture, and then you can press like button, and this will give me motivation for making new videos for you, and I hope this is clear to you. Thank you so much for watching the videos. Bye bye, take care.